Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had completed 1 to 11 questions of miscellaneous exercise. Now, today I will start from question number 12 और ये ऑलरेडी हम आगे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Find dy by dx if y is equal to 12 into 1 minus cos t, x is equal to 10 into t minus sin t. तो देखिए यहाँ पे y एंड x दोनों हमें दिए हुए हैं, बट कौन से फॉर्म में दिए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक नहीं है. बट यहाँ पे एक हमें पैरामीटर दिया है, दैट इज t. तो आपको पता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कौन से फॉर्म बोलते थे, पैरामेट्रिक फॉर्म. और इसे सॉल्व किया कैसे किया जाता था, dy बाई dx का इक्वेशन हम क्या बनाते थे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. तो सेम मेथड हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. सबसे पहले लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 12 into 1 minus cos t. नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, जो पैरामीटर यहाँ पे यूज हुआ है उसके रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. सो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू 12 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है d बाई dt ऑफ 1 minus cos t. Now we know that 12 का 12 दोनों को डिफरेंशिएशन अलग अलग मिलेगा. सो d बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन 1 का 0 हो जाएगा माइनस, एंड d बाई डी टी ऑफ cos t का हो जाएगा माइनस साइन t. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 इंटू साइन t dy बाई डी टी. नाउ टर्न इट dx बाई डी टी फाइंड करने का. तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 इंटू टी माइनस साइन टी. सो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो ये क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 10 इंटू टी माइनस साइन टी. एंड वी नो दैट कांस्टेंट फंक्शन बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ t माइनस साइन t. एंड सब्ट्रैक्शन में दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन दे देंगे. सो 10 t का हो जाएगा 1 माइनस साइन t का हो जाएगा cos t. तो हमें dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी दोनों की वैल्यू मिल चुकी है. नाउ फाइनल इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी. तो क्या वैल्यूज है dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी की, 12 इंटू साइन टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी. तो देखिए इसका आगे भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है. कैसे, अगर आपको ट्रिगो के इक्वेशंस याद हो तो साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2. एंड वी नो दैट 1 माइनस कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2. कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की, हाफ एंगल आइडेंटिटी. ठीक है, फिर से यहाँ पे देखिए साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2. एंड 1 माइनस कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2. 2 2 कट, 2 6 12, 2 5 10, एक साइन टी बाई 2 एक साइन टी बाई 2 कट. तो बचा क्या, 6 बाई 5 कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2. एंड कॉस अपॉन साइन क्या होता है, 6 बाई 5 कॉट टी बाई 2. इट इज अवर फाइनल आंसर, dy बाई dx. सो इसी के साथ क्वेश्चन 12 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13. इनवर्स फंक्शन दिए हुए हैं. ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड dy बाई dx इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो साइन इनवर्स x का तो हमें पता है, बहुत ही ईजी है. साइन इनवर्स x की तो डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे. बट यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
यहाँ पे आप डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई करने जाओगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी इनवर्स वाले फंक्शंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती वहां पे हम क्या करेंगे, पहले इनवर्स ट्रिगो के तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, देन वी विल डिफरेंशिएट इट। तो सबसे पहले मान लेते हैं u इज इक्वल टू दैट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ y इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस v and what we have to find dy by dx, that means differentiate with respect to x। चलिए करते हैं। सो इट बिकम dy by dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा du by dx प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा dv by dx। तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले du by dx, तो यहाँ पे u लिख लेते हैं, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड du by dx फाइंड करना तो बहुत ईजी है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। So du by dx is equal to d by dx of sin inverse x and we know that sin inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे तो x ही है तो चेन रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, du by dx। एक आंसर मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, dv by dx। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई करने जाएंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जब भी ऐसा कुछ होता था तो हम x के लिए सपोज कर लेते थे। तो यहाँ पे x के लिए कौन सी वैल्यू सपोज करें, तो साइन इनवर्स के साथ यहाँ पे साइन आ जाए। तो चैप्टर 2 के टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि कैसे यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि x की कौन सी वैल्यू लेने से हमारा बेनिफिट होगा। तो देखिए यहाँ पे हम सपोज x इज इक्वल टू कॉस थीटा मान लेते हैं। क्यों मैंने ये माना अभी आपको पता चल जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करें, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट। एंड वी नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, सो बचा क्या यहाँ पे, साइन इनवर्स साइन थीटा। सो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, थीटा, एंड थीटा क्या था, cos इनवर्स x, सो v इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो देखिए ये कितना सिंपल हो गया एज कंपेयर टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ वी कैन इजीली डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये क्या हो जाएगा, dv बाई dx। सो dv बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ cos इनवर्स x, एंड वी नो दैट कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स जैसा ही होता है, सिर्फ फर्क क्या होता है, आगे माइनस का साइन। तो -1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dv बाई dx। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx क्या था, 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कट। सो dy बाई dx क्या मिला, 0, एंड इट इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्टली आइडेंटिटी ना अप्लाई होती हो तो हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल डिफरेंशिएट इट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस y इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, टू प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो मैंने बोला था कि जब भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम पहले क्या देखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है, कौन सी चीज प्रूव करनी है। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है, dy बाई dx के लिए, और ये देख के ही हमें पता चलना चाहिए कि हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए, y चाहिए, बाकी का सारा राइट हैंड साइड पे चाहिए अगर हमें ऐसा आंसर लाना हो तो।
और यहाँ पे जो हमें फंक्शन दिया है वो कौन सा फंक्शन दिया है, इम्प्लिसिट फंक्शंस। ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 5.3 में कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपने, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है x1 + y स्क्वायर रूट के अंदर 1 + x = 0। यहाँ पे डायरेक्टली आपने सिंप्लीफिकेशन कर दिया तो वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट हटाते हैं, एंड देन वी विल सी कि कैसे करेंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये वाले y वाले टर्म को राइट हैंड साइड पे ले लूंगा। सो इट बिकम x स्क्वायर रूट के अंदर 1 + y -y स्क्वायर रूट के अंदर 1 + x। नाउ देखिए, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करता हूं, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, तो एक बेनिफिट हमारा हो सकता है स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x × 1 + y का होल स्क्वायर -y × 1 + x का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, सो इट बिकम x² × 1 + यहाँ पे लिख लेते हैं होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, x × 1 + y, x², ये स्क्वायर इसे भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा, तो इट बिकम x², स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो × 1 + y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -y का स्क्वायर, y² × 1 + x, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, सो x² का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ प्लस x² y = यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² + xy²। नाउ ये दोनों टर्म्स को हम इस साइड ले लेते हैं, सो इट बिकम x² - y² प्लस x² y -xy² = 0। अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि हमारा डिफरेंशिएशन इजी हो जाए। नाउ सी, ये तो हमारा इक्वेशन है, आइडेंटिटी है x - y × x + y, तो इसकी जगह पे मैंने जो आइडेंटिटी थी वो अप्लाई की, प्लस ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, xy, सो xy को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, एक x - y = 0। नाउ x - y को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, x + y + xy = 0। और हम पहले भी देख चुके हैं कि जब भी ऐसी चीज होती है तो इसका मतलब या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा, क्योंकि बीच में क्या है, रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं, तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी से चेक करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, x - y = 0 और x + y + xy = 0। नाउ इसका मतलब क्या होगा, x = y, बट अगर आप ये वैल्यू y की जगह पे x क्वेश्चन में रखोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। आप चेक कर सकते हो x की जगह पे y की जगह पे x या x की जगह पे y रख के, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, x + y + xy = 0। और जैसे कि मैंने बोला था, हमें जो आंसर में प्रूव करना है वो dy/dx के लिए, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, सिर्फ y को एक साइड रखेंगे, बाकी का सारा राइट हैंड साइड पे। तो देखिए, सबसे पहले y + xy = क्या करूंगा, ये x को इस साइड, सो -x, गॉट इट। ये दोनों में से y कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचा, 1 + x = -x, सो y क्या होगा, -x/1 + x, क्या होगा, -x/1 + x। नाउ वी कैन इजीली डू डिफरेंशिएशन, तो हमें dy/dx भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx = यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल, इट इज u, इट इज v, तो v एज इट इज, 1 + x एज इट इज, d/dx of -x
माइनस एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने? सिंपली कोशेंट रूल अप्लाई किया। नाउ 1 प्लस एक्स इंटू यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस एक्स इंटू 1 का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो 1 1 जा 1 -1 x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, देखिए यहाँ पे। सो फाइनल आंसर क्या आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यही चीज तो हमें लानी थी। फिर से समझिए स्टूडेंट, देख लीजिए क्या था यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, इम्प्लीसिट फंक्शन, और आंसर हमें कौन से फॉर्म में चाहिए था, एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में। लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y का डिफरेंशिएशन और राइट हैंड साइड पे सिर्फ x। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हमें जो क्वेश्चंस दिया था उसे मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला हमें, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y एंड राइट हैंड साइड पे क्या मिला, -x अपॉन 1 प्लस एक्स। देन डिफरेंशिएशन के टाइम पे quotient rule apply किया, and then we will get our final answer, that is dy by dx is equal to -1 upon 1 plus x का whole square. Now see student question number 15. देखिए ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 5.7 में कर चुके हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट। इसके लिए क्या प्रूव करना है, इज अ कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। दैट मीन्स हमें यहाँ पे इज इक्वल टू करके कुछ भी नहीं दिया है, हमें सिर्फ इसमें हमारी वैल्यूज रखनी है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी है, डिवीजन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसका आंसर जो है वो कांस्टेंट फंक्शन आना चाहिए, और उसमें a या b दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। गॉट इट? फिर से समझिए स्टूडेंट, क्या लाना है हमें आंसर में, इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। जब भी हम इसका डिवीजन करें तो हमारा जो आंसर आए वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन, और उसमें ए या बी दोनों में से कोई भी वेरिएबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वेयर सी ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 आगे x रेस टू n का क्या होता है, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। तो 2 इंटू एक्स माइनस है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस है, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए प्लस यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस बी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0। नाउ 2 इंटू एक्स माइनस ए, आपको पता है सब्ट्रैक्शन में दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, a का हो जाएगा 0, प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एंड कॉन्स्टेंट का 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमें यहाँ पे देखिए, सो 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, देखिए अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेस टू 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए
अगर हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले ये जाएगा राइट हैंड साइड पे, सो इट बिकम -2 इंटू एक्स माइनस ए, और dy बाई डी एक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है वो कहाँ पे जाएगा, डिवीजन में, 2 इंटू वाई माइनस बी, 2 2 कट, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये तो हमें मिला dy बाई डी एक्स। अभी हमें और क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, गॉट इट। नाउ सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, डी स्क्वायर वाई, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ये u ये v कोशेंट रूल अप्लाई होगा, तो देखिए सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, v एज इट इज, y माइनस बी एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ, माइनस साइन को नहीं भूलना है, x माइनस ए, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस ए, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो, माइनस एक्स प्लस ए, क्या किया, ये माइनस मैंने अंदर दे दिया, माइनस अगेन यहाँ पे माइनस एक्स प्लस ए, यू एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, तो देखिए क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, और v की जगह पे क्या है, y माइनस बी, नाउ v का स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस बी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्या होगा, -1 प्लस 0 माइनस माइनस एक्स प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इसका तो 0 अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ सी स्टूडेंट, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये माइनस हम यहाँ पे दे तो माइनस आगे आ जाएगा, -1 इंटू वाई माइनस बी, तो माइनस वाई माइनस बी माइनस माइनस एक्स प्लस ए, तो इसे हम अगेन क्या लिख लेते हैं, अगर ये माइनस अंदर दे तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए, क्यों मैंने ऐसा लिखा बाद में बताता हूं, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो थी हम वो यहाँ पे रख देंगे, सो वो क्या थी, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, इसलिए मैंने क्या किया, ये वाले माइनस को अंदर दे दिया ताकि एक्स माइनस ए का मल्टीप्लीकेशन कर दे। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या किया, वाई माइनस बी, ये माइनस को आगे ले लिया हमने, ये माइनस को अंदर भेज दिया, तो यहाँ पे प्लस का साइन, माइनस एक्स का प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जो यहाँ पे वैल्यू थी हमारे पास, ये वाली वैल्यू को रख दिया यहाँ पे, गॉट इट, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज। नाउ देखिए क्या होगा, डी स्क्वायर वाई, सॉरी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए इंटू माइनस एक्स माइनस ए, सो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बीच में आएगा माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, एंड अगर ये y माइनस बी इसके साथ एलसीएम में गया तो y माइनस बी इंटू वाई माइनस बी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड देन इट गोज इन डिनोमिनेटर, तो y माइनस बी का स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी, तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन निकाल दो, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर
अपॉन y माइनस बी का क्यूब। फिर से समझिए स्टूडेंट, क्या किया हमने, माइनस को कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस को कॉमन निकालेंगे तो दोनों के साइन चेंज। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये तो हमारी वैल्यू थी, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का साइन एज इट इज सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। तो मुझे जो जो वैल्यूज फाइंड करनी थी वो हमें वैल्यूज तो मिल गई। नाउ हमें जो फाइनल आंसर फाइंड करना है उसमें वो वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। क्या था हमारा जो हमें फाइंड करना था, चलिए लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और इसका आंसर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या था, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। तो 1 एज इट इज प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। देखिए यहाँ पे फाइंड की हुई है माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, वही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन रेज टू 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिए जब भी स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और इट बिकम 1 प्लस, दोनों को अलग अलग से स्क्वायर दे देते हैं तो x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। नाउ ये इसके साथ जाएगा एलसीएम में, तो देखिए क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू 3/2। क्या किया, ये इसके साथ एलसीएम में एंड देन डिनोमिनेटर में अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। नाउ अगर हम ये 3/2 पावर दे, पर उससे पहले देखिए ये अगेन कौन सी वैल्यू है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दिया है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अगर मैं 3/2 पावर ये दोनों को दूं तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर रेज टू 3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिए 2 2 कट, 2 2 कट, तो बचा क्या, यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब अपॉन नीचे क्या बचा, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ से यहाँ पे लिखा, ध्यान देना, y माइनस बी होल क्यूब, वाई माइनस बी होल क्यूब, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर में जाएगा तो ये y माइनस बी का होल क्यूब, वाई माइनस बी का होल क्यूब कट, सी क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से स्क्वायर कट, बचा क्या, माइनस सी, एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, कांस्टेंट, क्योंकि सी क्या था, कांस्टेंट था, एंड इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट टू ए एंड बी। गॉट इट स्टूडेंट्स, सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ है थोड़ी, बाकी क्वेश्चन इजी है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, जो हमें दिया था उसे हमने 1 बाय 1 फाइंड किया, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज आल्सो वेरी इजी। नाउ से इक्वेशन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, इफ cos y इज इक्वल टू x इंटू कॉस ए प्लस वाई विथ cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 1,
प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई साइन ए। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, जब भी हमें इम्प्लीसिट फंक्शन दिए हुए हो तो हम क्या करते हैं, इम्प्लीसिट को ट्राई करते हैं कि अगर एक्सप्लिसिट में हो जाए तो उसका सिंप्लीफिकेशन और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इजी। दैट मीन्स ये आंसर देख के हमें जो चीज प्रूव करनी है वो देख के हमें इतना तो पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, y, और इस साइड भी हमें कौन से फॉर्म में चाहिए, a प्लस वाई अपॉन ए। दैट मीन्स कहीं पे भी हमें x की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम भी अपने क्वेश्चन को थोड़ा उस हिसाब से बनाए कि हमारे पास x बचे नहीं। ठीक है, तो देखिए cos y इज इक्वल टू x इंटू कॉस ए प्लस वाई। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर ये मैं मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में लेके जाऊं तो इसका मुझे एक बेनिफिट होगा क्या, कि जब भी मैं डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो ये x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, और x मेरा चला जाएगा जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं cos इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई को डिवीजन में ले लिया इज इक्वल टू x। Now differentiation with respect to x, और x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल। सबसे पहले लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। नाउ अगर यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें सो इट इज u, इट इज v, b as it is, cos of a plus y as it is, d by dx of cos y, minus u as it is, cos y as it is, d by dx of cos of a plus y अपॉन क्या होगा, cos of a plus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1। नाउ सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो देखिए cos ऑफ a प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, और x की जगह पे y है तो y लिखेंगे एंड y का अगेन करेंगे सो इट बिकम dy बाई डी एक्स। गॉट इट स्टूडेंट्स, माइनस cos y एज इट इज इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई का क्या होगा, साइन माइनस साइन a प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस वाई का फिर से होगा, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉस ऑफ a प्लस वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 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 प्लस साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए 0 एंड यहाँ पे क्या लग जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँ राइट हैंड साइड पे तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई एज इट इज। यहाँ पे से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं एंड प्लस वाला टर्म पॉजिटिव टर्म को आगे लिख लेते हैं, साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू साइन वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये तो हमारी कोई एक आइडेंटिटी बन रही है ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आपको याद हो तो साइन ए इंटू कॉस बी, या वेर ए इज ए प्लस वाई, बी इज वाई, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये तो किसकी आइडेंटिटी है, साइन ए माइनस बी की। सो यहाँ पे मैं वही लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ a minus b where a is a plus y and b is y। Got it student? तो ये आइडेंटिफाई आप करना आना चाहिए कि यहाँ पे क्या लगेगा, ट्रिगो की आइडेंटिटी, अदरवाइज आपका आंसर आएगा ही नहीं और आप अंदर खेलते रहोगे क्वेश्चन के अंदर।
गॉट इट। और ये कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, थोड़ा आपको आंसर देख के भी आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई हुई है, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो वही फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ सी क्या होगा, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो इसको मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में लेके जाएंगे, सो इट बिकम cos स्क्वायर अपॉन साइन ए। यही तो हमें लाना था आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। इफ x इज इक्वल टू a ऑफ cos t प्लस t sin t, यहाँ पे लिख लेते हैं cos t प्लस t sin t, एंड y इज इक्वल टू a ऑफ sin t माइनस t cos t, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, बट सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो ये कौन से फॉर्म में दिया है, पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो हमारे पास इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या था, इक्वेशन डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। और ऐसा क्वेश्चन हम एक पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट d बाई डी टी ऑफ cos t प्लस t sin t। तो देखिए यहाँ पे a d बाई डी टी ऑफ cos t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन t प्लस d बाई डी टी ऑफ t इंटू साइन टी। क्यों मैंने यहाँ पे अलग से लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। चलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, a माइनस साइन टी। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होगा, u v, u एज इट इज दैट मीन्स t एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t प्लस v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। सो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो माइनस साइन टी प्लस साइन टी कट, बचा क्या a इंटू टी इंटू कॉस टी डी एक्स बाई डी टी। नाउ बात करते हैं dy बाई डी टी की, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy बाई डी टी इज इक्वल टू ए आगे d बाई डी टी ऑफ साइन t माइनस d बाई डी टी ऑफ t cos t। सो a sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t माइनस यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा u v। तो देखिए क्या होगा, t एज इट इज cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t प्लस cos t एज इट इज t का डिफरेंशिएशन होगा 1। सो a cos t माइनस माइनस प्लस t sin t प्लस माइनस minus cos t। Now plus cos t minus cos t cut a t sin t। Got it? ये क्या मिला, dy by dt। Now what we have to find, दोनों चीजें आ गई तो सबसे पहले मिलेगा क्या, dy by dx। तो देखिए dy by dx इज इक्वल टू क्या इक्वेशन है, dy by dt दैट मीन्स a t sin t अपॉन a t cos t, 80 कट sin t अपॉन cos t tan t। बट हमें फाइंड क्या करना है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan t। यहाँ पे ध्यान देना हम t की रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x की रिस्पेक्ट में। तो tan t का क्या हो जाएगा, सेक्वायर t, और t का हमें अगेन करना पड़ेगा, सो इट बिकम dt बाई डी एक्स। ठीक है, हम इसे इस फॉर्म में नहीं रखेंगे,
डी टी बाई डी एक्स किसका रेसिप्रोकल था, डी एक्स बाई डी टी का। तो अगर हमें डी टी बाई डी एक्स चाहिए तो हम क्या कर देंगे, डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल, सो इनटू 1/80 cos t, एंड वी नो दैट sec square t into 1/cos t को हम क्या लिख सकते हैं, sec t अपॉन 80। सो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू sec क्यूब t अपॉन 80। क्या मिलेगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर sec क्यूब t अपॉन 80। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 बाद में करेंगे क्योंकि उसमें अलग मेथड यूज हुआ है। ठीक है, तो वो हम पहले सेम मेथड वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाद में वो क्वेश्चंस लेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट। तो ऐसे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी चैप्टर 3 में भी कर चुके हैं, चैप्टर 4 में भी कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी करेंगे। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू n x n माइनस 1। और ये क्वेश्चन की खासियत एक ही है कि सब में सेम मेथड ही अप्लाई होता है। 3 स्टेप में होता है ये इक्वेशन। पहला स्टेप क्या होता है, हम क्या करते हैं, फॉर p ऑफ 1 वी हैव टू चेक। ठीक है, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना होता है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे देखिए d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू n x n माइनस 1 है, वेर n इज इक्वल टू क्या पुट करना है हमें, 1। क्योंकि हमें पता है कि PMI का पहला रूल ही यही है, पहला स्टेप ही यही है। ठीक है, 11th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 1 is equal to 1 into x raised to 1 minus 1, and we know that d by dx of x क्या होगा, 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है, 1 into x raised to 0, और किसी भी वेरिएबल के ऊपर 0 पावर हो तो वो क्या हो जाएगा, 1। सो 1 is equal to 1। सो इट इज ट्रू, यहाँ पे लिख लेंगे, सो इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1। नाउ किसके लिए चेक करेंगे हम, n is equal to k के लिए। n is equal to k के लिए तो हम मान ही लेते हैं कि ये ट्रू है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर n is equal to k इट इज ट्रू। ठीक है, n is equal to k हमने क्या मान लिया, इट इज ट्रू। अब वैल्यू पुट अप करते हैं, तो d बाई डी एक्स, एक्स रेज टू n था तो x रेज टू k इज इक्वल टू क्या था, k इंटू एक्स रेज टू k माइनस 1। और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे क्योंकि ये इक्वेशन का हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, हर बार वही तो करते हैं हम। नाउ उसके बाद लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, n is equal to k plus 1। now for n is equal to k plus 1 we have to prove, क्या प्रूव करना होता है, LHS is equal to RHS। तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। तो देखिए d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू k प्लस 1 इज इक्वल टू, k की जगह पे क्या आएगा, k प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू, k की जगह पे अगेन k प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट, तो k प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू k। दैट मीन्स हमें क्या लाना है, LHS इज इक्वल टू RHS में हमें क्या प्रूव करना है, k प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू k। चलिए देखते हैं, तो क्या था हमारा LHS, लिख लेते हैं ये LHS, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू k प्लस 1। तो देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू k प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रेज टू k इंटू एक्स रेज टू 1। क्योंकि आपको पता है जब भी बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, तो पावर का क्या होगा, एडिशन। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू k इंटू एक्स,
यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल, इसे u मान लेते हैं, इसे v मान लेते हैं, तो u एज इट इज k का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस v एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू k। तो देखिए x रेज टू k, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू k। ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, मान लिया है हमने, इट इज ट्रू। क्या था, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू k इंटू एक्स रेज टू k माइनस 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, k इंटू एक्स रेज टू k माइनस 1। तो देखिए x रेज टू k प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू k इंटू एक्स रेज टू k माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे x रेज टू k, अगेन यहाँ पे बेस सेम, तो पावर का क्या होगा एडिशन, तो यहाँ पे 1 प्लस k माइनस 1 इंटू k। नाउ सी x रेज टू k प्लस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, x रेज टू k इंटू k। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x रेज टू k, तो x रेज टू k यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस k। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू k। किसके लिए आया था ये, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू k प्लस 1 के लिए। तो ये चीज तो हमें प्रूव करनी थी। देखिए यहाँ पे k प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू k, ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया। दैट मीन्स लास्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, hence it is true for all of n belongs to n whenever p of k is true। जब भी ये क्या होगा, p of k ट्रू होगा, तभी ये क्या होता है, ट्रू। ठीक है, तो ये लास्ट में हम स्टेटमेंट लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।